वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड का एक मेन टाइप था क्लोरोप्लास्ट। तो आज हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो है हमारी जो लीव्स होती है प्लांट की, उसकी जो मीजोफिल नाम की जो सेल्स है उसके अंदर मिलता है। और ये इसका शेप जो है वो लेंस शेप का भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, डिस्कॉइड भी हो सकता है और रिबन लाइक भी इसका शेप हो सकता है। लेंथ जो होती है इसकी वो वेरी करती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर के अंदर इसकी रेंज होती है। और इसकी जो चौड़ाई है वो होती है 2 to 4, 2 से 4 माइक्रोमीटर की रेंज में ये वेरी करती है। और ये होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। हमने और भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के बारे में बात की, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना राइबोसोम होता है और इसमें अपना ही डीएनए भी होता है। इसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। सेल्फ रेप्लिकेशन की टेंडेंसी की वजह से इसे हम बोलते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का राइबोसोम है और डीएनए भी है, तो इंडिपेंडेंट नेचर शो कर रहा है, तो इसकी वजह से हम इसे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल हमने एक और पढ़ा था, जो कि क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। आज हमने पढ़ा था डबल मेम्ब्रेन है, तो ये जैसे कि तो ये जो है ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर वाली है ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों को मिलाकर, जो इनर मेम्ब्रेन है और जो आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों को मिलाकर हम इसे बोल देते हैं क्लोरोप्लास्ट एनवलप। इसका जो बीच का जो स्पेस है ये वाला, इसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्योंकि जो दो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इसके बीच का स्पेस है, इसलिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इसके अंदर ये जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे 70 टाइप, और यही इसके अंदर होता है सर्कुलर डीएनए। अब यहाँ पे जो हमारा स्ट्रोमा है, जो फोटोसिंथेसिस जब होती है क्लोरोप्लास्ट में, तो क्या होता है स्ट्रोमा में जो भी एंजाइम है ना, मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो हमारे मिलते हैं स्ट्रोमा में मोस्टली। अब यहाँ पे पाइल्स ऑफ कॉइन, यानी कि जब हम कॉइन को एक के ऊपर एक रख देते हैं तो इसे हम बोलते हैं ग्रेना। जब हम इसे सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे बोलेंगे ग्रेनम। और ग्रेनम की जो यूनिट है वो होती है थाइलेकॉइड।
तो ये थाइलेकॉइड मिलके क्या बना रहे हैं? ग्रेना। सिंगल की जब हम बात करेंगे तो ये क्या होगा? थाइलेकॉइड की यूनिट है थाइलेकॉइड, ग्रेना की सिंगुलर फॉर्म में ग्रेनम। अब यहाँ पे जैसे एक और यहाँ पे ये आ गया ग्रेना, और इसके बीच में जो इन्हें कनेक्ट करता है इसको हम बोल देते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली। ये जो हमारा थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड के अंदर होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें काफी सारी रिएक्शन होती है, तो जो डार्क रिएक्शन होती है वो हमारी होती है स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा में कौन सी होगी? डार्क रिएक्शन। आगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आप पढ़ोगे, अभी आप लर्न कर लो। और जो हमारी लाइट रिएक्शन होती है वो होती है ग्रेना में। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या था इस पर? डबल मेम्ब्रेन बाउंड थी, आउटर मेम्ब्रेन ये हो गई और इनर मेम्ब्रेन आपकी ये हो गई। दो मेम्ब्रेन के बीच में सैंडविच की तरह है, तो ये क्या है? इसलिए इसे हम बोल रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो स्पेस था यहाँ पे खाली, उसे क्या बोल रहे थे हम? स्ट्रोमा। जो आउटर में जो इसे हम स्ट्रोमा बोल रहे थे, स्ट्रोमा में क्या होती है? डार्क रिएक्शन। और जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है? ग्रेना में। ये जो इनर मेम्ब्रेन है आपकी, ये लेस परमिएबल होती है कंपैरेटिवली। आउटर मेम्ब्रेन की कंपैरिजन में ये लेस परमिएबल। और जो थाइलेकॉइड है ये आपकी ग्रेना की यूनिट। थाइलेकॉइड में क्या होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट। और ग्रेना में क्या होती है? लाइट रिएक्शन। और ये जो ये एक ग्रेना है आपकी और ये दूसरी ग्रेना है, तो जो डिफरेंट ग्रेना की थाइलेकॉइड, ये थाइलेकॉइड जुड़ी हुई है ना आपकी, ये थाइलेकॉइड ये भी थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड को जो जोड़ रहा है ये ट्यूब्यूल लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। मोस्टली एंजाइम जो होते हैं रिएक्शन के लिए वो हमारे होते हैं स्ट्रोमा में, जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का आपको समझ में आया? प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।